Good morning, student of class 5th. Today I am going to teach you SST chapter 11, second term, natural disaster. Natural disasters means प्राकृतिक आपदा. A natural disaster is the damage. Natural disasters प्राकृतिक आपदा is the damage. डैमेज होती है, हानि होती है. Or destruction. Destruction means विनाश. काइड बाय नेचुरल फोर्सेस, जो कि प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा किया जाता है. इट रिजल्ट्स इन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इसका परिणाम होता है बहुत बड़ी धन और प्रॉपर्टी की हानि, मतलब जान और माल की हानि होती है इससे. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, इस अध्याय में वी विल हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. भिन्न भिन्न प्रकार के जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसके बारे में. फर्स्ट है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक मीन्स भूकंप. एन अर्थक्वेक इज ए नेचुरल डिजास्टर्स. अर्थक्वेक जो है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है. विच काज द सरफेस ऑफ द अर्थ टू शेक और ट्रेम्बल, जिससे कि पृथ्वी का सरफेस क्या होता है, कांप जाता है. ट्रेम्बल मीन्स कांपना. इट में फर्दर लीड टू अदर डिजास्टर्स. पृथ्वी के कांपने से अन्य दूसरे भी डिजास्टर्स, आपदाएं आती हैं. सच एज लैंडस्लाइड एंड सुनामी. जैसे कि लैंडस्लाइड्स मीन्स भूस्खलन. सुनामी क्या होता है, सुनामी समुद्र में बहुत बड़ी लहरें होती हैं. द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता, इज मेजर्ड, मापी जाती है, ऑन द रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाने पे. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन, इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी. इसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं. कॉजेज या तो रीजन. कॉजेज मीन्स कारण होता है. अर्थक्वेक ऑकर्स ड्यू टू इंटरनल प्रेशर विद इन द अर्थ. जो भूकंप होता है, पृथ्वी के अंदर जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, उसके कारण आता है, आकर्ष घटित होता है. द प्लेस फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, वह प्लेस जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, इज कॉल्ड फोकस, उसको बोलते हैं फोकस. द पॉइंट डायरेक्टली एबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सरफेस पे जो पॉइंट या तो जो बिंदु बिल्कुल फोकस के सीध में होता है, इज कॉल्ड द ईपी सेंटर, उसको बोलते हैं ईपी सेंटर. द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज ग्रेटेस्ट एट इट्स ईपी सेंटर. जो अर्थक्वेक होता है, उसका परिणाम जो है, उसका प्रभाव जो है, ईपी सेंटर पे सबसे अधिक होता है. कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम. कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स रिजल्ट या तो परिणाम. इट काजेज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे बहुत बड़ी धन और जान माल की हानि होती है. एन अर्थक्वेक दैट टेक प्लेस अंडर द ओशन कैन गिव राइज टू अ सुनामी. जो अर्थक्वेक समुद्र के अंदर या तो महासागरों के अंदर आता है, उससे सुनामी आ सकती है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हेन एन अर्थक्वेक विल अकर्स, मतलब अर्थक्वेक या भूकंप कब घटेगा या तो कब आएगा, इसकी भविष्यवाणी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. टू प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना. सिस्मोलॉजिस्ट उसे बोलते हैं जो भूकंप का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट. हैव स्टडीड, मतलब सिस्मोलॉजिस्टों ने अध्ययन किया है. किसका? स्टडीज द पैटर्न एंड आउटलाइंड, क्रम का और आउटलाइन का, ऑफ सम ऑफ द अर्थक्वेक्स, मतलब कुछ अर्थक्वेक्स का उन्होंने अध्ययन किया है. अर्थक्वेक प्राण एरिया, कुछ अर्थक्वेक प्राण, भूकंप प्रभावित जो एरिया हैं, उनका उन्होंने अध्ययन किया है. जापान एंड फिलीपींस आर द मोस्ट अर्थक्वेक प्राण कंट्रीज इन द वर्ल्ड. जापान और फिलीपींस जो है बहुत ही
भूकंप संभावित देश हैं इन द वर्ल्ड, संसार में। इंडिया भारत में अ हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक मतलब बहुत ही उच्च तीव्रता का भूकंप आकर्ड इन भुज मतलब भुज में आया था, जो कि गुजरात में पड़ता है, ऑन 26 जनवरी 2001। स्ट्रांग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग मजबूत भूकंपरोधी बिल्डिंग मीन्स भवन कैन विदस्टैंड अर्थक्वेक को भूकंप को सहन कर सकती हैं, जो कि बिल्डिंग ऐसी होती है जिसमें कि भूकंपरोधी सिस्टम्स लगे होते हैं। प्रिकॉशंस द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के दौरान निम्न सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जैसे डू नॉट स्टैंड नियर मिरर, शेल्फ्स, फैन एट्सेट्रा, इसके पास आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। गो टू ओपन एरिया, खुली एरिया में चले जाइए। एंड स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, और जो बिल्डिंग्स हैं उससे दूर खड़े रहिए। सेकेंड डिजास्टर्स है फ्लड मोस्टली आकर्स व्हेन हेवी रेन टेक प्लेस, जब बहुत भारी बरसात होती है तब फ्लड्स आता है या तो बाढ़ आती है। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप द रिवर आर स्ट्रीम, रिवर को स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, स्ट्रीम का मतलब छोटी नदी होती है। एक्सीड्स इट्स कैपेसिटी मतलब रिवर या तो नदियाँ अपनी कैपेसिटी से ओवरफ्लो होने लगती हैं। देयर बाई काजिंग फ्लड, जिससे कि बाढ़ आती है। काजेज कारण सडन मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो इन माउंटेन्स ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मी के सीजन में अचानक बहुत बड़ी मात्रा में पहाड़ों में बर्फ़ पिघलती है, वो भी एक कारण है। साइक्लोन एंड सुनामी इन कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया है समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे साइक्लोन चक्रवात या तो सुनामी आती है, वो भी एक कारण है फ्लड का। कोलैप्स आर ब्रिज ऑफ डैम और एम्बैंकमेंट बिल्ट अक्रॉस रिवर, जो रिवर पे डैम बना होता है, बांध बना होता है, अगर वो भी कोलैप्स हो जाए, ध्वस्त हो जाए तो भी बाढ़ आती है। स्ट्रांग टाइड्स इन द सी, या तो समुद्र में बहुत बड़ा ज्वार आ जाए तो भी बाढ़ आ सकती है। ब्लॉकिंग ऑफ रिवर चैनल बाय लैंडस्लाइड, या तो लैंडस्लाइड भूस्खलन के द्वारा रिवर चैनल मतलब नदी का जो बहाव है, बहाव की जो दिशा है वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए तो भी बाढ़ आ सकती है, ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए। कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम ए फ्लड कॉजेज ह्यूज डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बाढ़ से बहुत ही बड़ी मात्रा में धन और जन की हानि होती है। इट कॉजेज मैनी वाटर बॉर्न डिजीज, बाढ़ से बहुत सी पानी से संबंधित या तो पानी से होने वाली बीमारियां उत्पन्न होती हैं। क्लीन वाटर गेट्स कंटामिनेटेड मीन्स प्रदूषित होना, गंदा पानी जो क्लीन वाटर है वो प्रदूषित होता रहता है बाढ़ के दिनों में। विच लीड्स टू वाटर स्कार्सिटी, जिससे कि पानी की कमी हो जाती है। द फ्लैश फ्लड इन उत्तराखंड, फ्लैश फ्लड अचानक आई बाढ़ इन उत्तराखंड में काज्ड बाई क्लाउड बर्स्ट, जो कि बादल के फटने से, एंड हेवी रेन भारी बरसात से आई थी इन 2013 में। इट डिस्ट्रॉयड, इसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया 9 डिस्ट्रिक्ट 9 जिलों को, एंड नियरली 1 लाख पीपल 1 लाख लोगों को। नियरली 5000 पीपल वेयर आइदर डेड आर मिस, मतलब 5000 लोग मर गए या तो उनका पता नहीं चला क्या हो गए, मतलब वो खो गए। फ्लड्स आर कॉमन इन इंडिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन, बरसात के सीजन में बाढ़ जो है कॉमन है इन इंडिया, भारत में। सम एरिया
गेट फ्लडेड ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी टू द रिवर। कुछ एरिया में बाढ़ आती है इसलिए क्योंकि वे नदी के बिल्कुल समीप होते हैं। वेस्ट बंगाल एंड असम एक्सपीरियंसेस फ्लड्स एवरी ईयर। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में और असम में हर साल बाढ़ आती है। प्रिकॉशंस एम्बैंकमेंट अलॉन्ग द रिवर शुड बी रिपेयर्ड। जो एम्बैंकमेंट हैं, बांध हैं, डैम्स हैं, उसको रिपेयर करना चाहिए। इफ़ दे डेवलप क्रैक, यदि उसमें क्रैक है, फटन है तो। ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, सभी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, शुड बी डिसकनेक्टेड, उनको डिसकनेक्ट कर देना चाहिए, मेन सप्लाई से हटा देना चाहिए। इफ़ देयर इज अ ड्राट ऑफ फ्लड, इफ़ देयर इज ए डेंजर ऑफ फ्लड, अगर बाढ़ का खतरा है तो। ड्राट, ड्राट इज एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अ रीजन। ड्राट सूखा जो होता है, बहुत लंबे समय तक पानी की गंभीर कमी होती है एक एरिया में, उसको बोलते हैं ड्राट। ड्राट अफेक्टेड एरिया हैव वेरी फ्यू नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर। ड्राट अफेक्टेड एरिया में, सूखा प्रभावित क्षेत्र में बहुत ही कम नेचुरल रिसोर्स होते हैं वाटर के, पानी के। फार्मर्स आर वर्स्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग ड्राट। ड्राट के दौरान, सूखे के दौरान किसान जो है बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। काजेज लैक ऑफ रेनफॉल, काजेज मीन्स कारण होता है, तो ड्राट का पहला कारण है लैक ऑफ रेनफॉल, बरसात की कमी। इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई टू मीट एवरीबॉडीज नीड्स, मतलब आदमी की आवश्यकता से कम पानी की सप्लाई या तो आपूर्ति। लैक ऑफ स्नोफॉल इन माउंटेन रीजन, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी में कमी। नॉट इन इंडिया बट इन एवरी कोल्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया में ही नहीं, जितने भी संसार के कोल्ड रीजन हैं वहाँ पर बर्फबारी में कमी होती है, बर्फ़ की मात्रा जो होती है पड़ती है उसमें कमी होती है, तो भी सूखा होता है। कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। इन ए कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में, वेयर मैक्सिमम फार्मर्स, जहाँ पर के अधिकतम किसान डिपेंड ऑन मानसून, मानसून पे, बरसात पे निर्भर होते हैं। कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल इन ड्राट कंडीशन। कल्टीवेशन मीन्स कृषि कार्य, खेती का कार्य पॉसिबल नहीं होता है, संभव नहीं होता है इन ड्राट कंडीशन, सूखे की स्थिति में। ड्राट काजेज स्कार्सिटी ऑफ फूड, ड्राट से या तो सूखे से भोजन की कमी हो जाती है, स्कार्सिटी मीन्स कमी। इट आल्सो लीड्स टू स्टारवेशन, इससे भूखमरी भी होती है। एंड डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स मानव और एनिमल मरने लगते हैं। इंडिया हैज़ मैनी ड्राट प्रान स्टेट, इंडिया में कई सूखा प्रभावित या तो सूखा संभावित, ड्राट प्रान सूखा संभावित स्टेट्स हैं, राज्य हैं। लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा। प्रिकॉशंस, सावधानियाँ। रिजर्वायर शुड बी कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरिंग रेन वाटर, इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। रिजर्वायर मतलब जल को इकट्ठा करने के लिए जो बनाया जाता है, कुंड एक तरह से, उसको बोलते हैं रिजर्वायर। शुड बी कंस्ट्रक्टेड, बनाए जाने चाहिए। फॉर स्टोरिंग रेन वाटर, बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए। फार्मर्स शुड बी एजुकेटेड, किसानों को शिक्षित किया जाना चाहिए, ये तो बताया जाना चाहिए। टू अवॉइड ओवर क्रॉपिंग, मतलब ओवर क्रॉपिंग से बचने के लिए, मतलब अधिक फसल उगाने से बचने के लिए। एंड ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग का मतलब अधिक से अधिक पशुओं को चराना। इनिशिएटिव्स
या तो एक्शन, इनिशिएटिव्स को एक्शन ही बोल सकते हैं। शुड बी टेकन, लिया जाना चाहिए। बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। टू लिमिट, कम करने के लिए। ह्यूमन सेटलमेंट, मानव जो बसते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। इन ड्राट प्रान एरिया, मतलब सूखा प्रभावित क्षेत्र में लोगों के बसने को कम करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात के पानी को इकट्ठा करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में होता है बरसात के पानी को इकट्ठा करना। आगे लिखा भी है विच इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रेन वाटर शुड बी इनकरेज्ड, मतलब इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साइक्लोन, साइक्लोन मीन्स चक्रवात। अ साइक्लोन इज अ रोटेटिंग मास ऑफ एयर विद मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर इन इट सेंटर। साइक्लोन जो होता है, साइक्लोन में हवा जो होती है बहुत तेज़ गति से चक्कर की तरह घूमती है। उसके अंदर जो है उसके बीच में जो हवा का प्रेशर होता है बिल्कुल कम होता है। ड्यूरिंग अ साइक्लोन, विंड ब्लो एट हाई स्पीड, जो हवा होती है बहुत तेज़ गति से बहती है। अ साइक्लोन अपरूट्स ट्रीज, जो साइक्लोन होता है चक्रवात होता है, अपरूट्स मीन्स उखाड़ सकता है ट्रीज को, इलेक्ट्रिक पोल्स को, डिस्ट्रॉय हाउसेस, घरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एंड एवरीथिंग, और हर चीज़ को, दैट कम्स इन इट्स पथ, मतलब जो भी इसके रास्ते में आएगा, जो भी चीज़ इसके रास्ते में आएगी सबको क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। कोस्टल रीजन आर प्राण टू साइक्लोन, जो कोस्टल रीजन्स है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, वो चक्रवात संभावित क्षेत्र होता है। ओवर 103 साइक्लोन्स, 103 से अधिक साइक्लोन चक्रवात हैव अफेक्टेड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को प्रभावित कर चुके हैं। टिल टुडे, आज तक 10 काजिंग डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इस तरह से वहाँ पे लाइफ और प्रॉपर्टी को हानि हुई है। काजेज, साइक्लोन आर काज्ड बाय वार्म ट्रॉपिकल मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड दैट डेवलप ओवर ओशन आर सी। करे साइक्लोन आर काज्ड, साइक्लोन उत्पन्न होता है बाय वार्म ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिकल जो रीजन है भूमध्यरेखीय क्षेत्र है उसको बोलते हैं, तो वार्म ट्रॉपिकल मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड्स के द्वारा वो क्रिएट होता है। दैट डेवलप, जो कि क्लाउड्स होते हैं मॉइस्चर बेयरिंग, वो कहाँ डेवलप होते हैं, ओवर ओशन आर सी, जो ओशन और सी है ये ट्रॉपिकल एरिया में, वहाँ पे भूमध्यरेखीय क्षेत्र में। दे आकर इन एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर, जिस एरिया का प्रेशर बहुत कम होता है वहाँ पर ये क्या होते हैं, आकर्ष होते हैं, घटित होते हैं। द एयर हीटेड बाय द सन, जो हवा सन मतलब धूप के द्वारा गर्म हो जाती है। राइजेज रैपिडली, बहुत तेज़ी से वो ऊपर उठती है। एंड बिकम सेचुरेटेड, और क्या होती है, सेचुरेटेड मतलब मिक्स हो जाती है। इट डैमेज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को, विद्युत की सप्लाई को डैमेज कर सकता है, सप्लाई सिस्टम को। एंड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, जो संचार की सुविधाएं हैं उसको भी ये प्रभावित कर सकता है, डैमेज कर सकता है। प्रिकॉशंस, सावधानियाँ। वॉच वेदर फोरकास्ट एंड वार्निंग, हमको क्या करना चाहिए, तो किसी को भी जो कि ऐसी एरिया में है जहाँ पर कि चक्रवात की संभावना होती है, वहाँ पर लोगों को जो वेदर का फोरकास्ट होता है, मौसम संबंधी भविष्यवाणी होती है, उसको देखना चाहिए, तो सुनना चाहिए, वॉच करना चाहिए। मूव टू अ सेफ प्लेस बिफोर द साइक्लोन हिट्स, मतलब साइक्लोन को टकराने से पहले, समुद्र तट पर टकराने से पहले लोगों को सुरक्षित एरिया में मूव कर जाना चाहिए, चले जाना चाहिए।
डू नॉट गो नियर द सी, समुद्र के पास में भी नहीं जाना चाहिए। कीप द फ़ोन नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल, रिलेटिव्स एंड हेल्प एजेंसीज हैंडी, मतलब लोगों को हॉस्पिटल का, अपने संबंधियों का और हेल्प संबंधी जो एजेंसियां हैं उसका नंबर अपने पास रखना चाहिए। सुनामी, सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव्स, सुनामी जो होती हैं लहरों की श्रृंखला होती हैं जिसकी ऊंचाई दिया है 30 to 40 मीटर्स। दैट इज क्रिएटेड, जो कि उत्पन्न होता है व्हेन वाटर ऑफ एन ओशन, मतलब समुद्र का पानी है तो महासागर का पानी, इज डिस्प्लेस्ड, विस्थापित किया जाता है बाय एब्रप्ट डिस्टर्बेंसेस। सपोज कर लीजिए समुद्र के अंदर कोई एक तरह से विस्फोट हो जाए तो भूकंप आ जाए, उससे सुनामी आ सकती है। काजेज, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का विस्फोट। अंडर वाटर एक्सप्लोजन, या तो पानी के अंदर विस्फोट हो जाए वो। एंड अंडर वाटर अर्थक्वेक, पानी के अंदर या तो समुद्र के अंदर भूकंप आए वो। कैन जनरेट अ सुनामी, ये सुनामी को जन्म दे सकते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ सुनामी, सुनामी का जो इफेक्ट्स होता है, प्रभाव होता है, आर डिवास्टेटिंग, बहुत ही विनाशक होता है। कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। सुनामी कैन सेवरली अफेक्टेड कोस्ट लाइन, सुनामी जो होता है समुद्र तटीय क्षेत्र को ज़्यादा अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। काजिंग अ लार्ज स्केल लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में तो बहुत बड़े स्तर पे जीवन और धन की हानि होती है। प्रिकॉशंस, पीपल नियर द सी आर द बीच शुड मूव टू हायर प्लेसेस, जो लोग समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में रहते हैं उनको हायर प्लेसेस पे, ऊंची जगहों पे चले जाना चाहिए। इफ़ अ सुनामी वार्निंग इज साउंडेड, यदि सुनामी की वार्निंग आपको साउंडेड मतलब बताई गई है तो दी गई है। वन शुड स्टे अवे फ्रॉम द ओशन, लोगों को समुद्र से या तो महासागरों से, ओशन से दूर रहना चाहिए। टिल इट इज़ कंसिडर्ड सेफ बाय द अथॉरिटीज़, जब तक कि इसको अधिकारियों के द्वारा सेफ, सुरक्षित न समझ लिया जाए। द सुनामी दैट स्ट्रक इंडिया, द सुनामी दैट स्ट्रक इंडिया, इंडिया में जो सुनामी आई थी, इंडोनेशिया में, श्रीलंका एंड थाईलैंड ऑन 26 दिसंबर 2004 वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, एक सबसे बड़ा, एंड द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही विनाशक, डिजास्टर्स इन हिस्ट्री, मतलब बहुत ही विनाशक डिजास्टर्स है या तो आपदा है हिस्ट्री की, इतिहास की। माइलस्टोन, टेक द करेक्ट आंसर। टू मोस्ट अर्थक्वेक प्रान कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर जापान एंड फिलीपींस, ये एस रहेगा। सेकेंड, साइक्लोन्स एंड सुनामी काजेज फ्लड इन कोस्टल एरिया, ये एस रहेगा। स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज अ मेजर काज ऑफ ड्राट, ये भी ट्रू है। सुनामी आकर आफ्टर एन अंडर सी अर्थक्वेक हिट, ये भी एस है।